अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार, जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या, ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे, कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया धरा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में 2 एयर कंडीशन एसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आए आज मिल के एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। ओ भाई, ये क्या चीज दुकान के अंदर लेकर आ गए हो? बड़ी चीजें अंदर लाना मना है, जाओ इसे बाहर रख कर आओ। जी अभी रख कर आते हैं। चल बे। रुको 1 मिनट, क्या चीज है इसमें? जरा खोल कर दिखाओ। इसमें हमारी यूज की हुई वॉशिंग मशीन है। यूज की हुई वॉशिंग मशीन? तो फिर इसे दुकान के अंदर क्यों लाए हो? जनाब आप वॉशिंग मशीन के बहुत बड़े डीलर हैं ना, इसलिए ये वॉशिंग मशीन आपको बेचने के लिए लाए हैं। अच्छा, जरा पर्दा हटाओ इसका। जी। अरे वाह, इस ब्रांड की वॉशिंग मशीन तो हमारे पास भी रखी हुई है। लेकिन ये कहीं से यूज की हुई तो नहीं लग रही। जनाब इसको हमने सिर्फ 5 से 10 दिन के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ब्रांड न्यू लग रही है। अच्छा, वॉशिंग मशीन तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके 25,000 रुपए दूंगा। ठीक है, डन हो गया, निकाले पैसे। आ जाओ काउंटर पर। आ जाए, बैठे।
5, 10, 15, 20, 25। ये ले आपके 25,000 रुपए। पूरे हैं, शुक्रिया। चल निकले यहाँ से। रुकिए 1 मिनट भाई साहब, हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑफर चल रही है, क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं लेना। सोच लें भाई साहब, आपको सिर्फ 500 रुपए में पूरा एक एसी मिलेगा। 500 रुपए में पूरा एक एसी? भला 500 रुपए में कौन एसी देता है? मुझे तो ये झूठी ऑफर लग रही है। भाई साहब कोई झूठी खबर नहीं है, ये पीछे देखें, 500 रुपया निकालें और एसी ले जाएं। 500 रुपए में क्या जाता है? वैसे भी हमारे पास 25,000 रुपया है, खामखाए के एसी आ जाएगा। भाई साहब हमें ये ऑफर लेनी है। ठीक है बैठें, निकालो अपना 500 रुपया। ये ले हमारा 1000 रुपया। हम दोनों को एक एक एसी चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले ये फॉर्म फिल कर लेते हैं, कंपनी की पॉलिसी है। कहाँ है पेशेंट? जल्दी बताओ, फिर मैंने आगे जाना है। डॉक्टर साहब आप बैठे, पेशेंट अभी मिल जाते हैं। वैसे ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये भी कोई ऑफर लेने आया हुआ है। भाई साहब आप दोनों यहाँ पर साइन करें। हो गया काम। डॉक्टर साहब ये रहे आपके पेशेंट। कौन से पेशेंट? भाई साहब हमने कोई इलाज नहीं करवाना। कोई मसला तो नहीं होगा ना? ये दोनों अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। क्या? किस चीज की बात हो रही है यहाँ? जी जी डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं होगा, इन दोनों ने यहाँ पर अपनी मर्जी से साइन किए ले हैं। चलो फिर इनको ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर? कहाँ लेकर जा रहे हैं? इन हरामखोरों ने 500 की लालच देकर करोड़ों रुपए की किडनी निकाल ली। हमने जो निशानात लगाए हैं ना, उनके खत्म होने से पहले शफकत के यहाँ चलो। तू कलर तो लाया है ना? जी जी है पड़ी। जैसे ही मौका मिलेगा ना, जल्दी से मेरे हाथ में दे देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी अंदर आए, हम काब साहब के इंतजार में खड़े हैं। दूसरी बाइक इसके साथ खड़ी थी। मुझे सारा वाकया शुरू से बताएं, क्या, कब और कितने बजे हुआ? जनाब तकरीबन रात के 10 और 11 के दरमियान मेरी बाइक उठाई गई। 10 और 11 के दरमियान। आपको किसी पे शक? अगर मैंने किसी को शक की बिना पे पकड़ना होता तो आपको थोड़ी बुलाता। आप टेंशन ना ले, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। 10 मिनट में आपकी बाइक उठाने वाला आपके सामने होगा। चलो भाइयों शुरू हो जाओ जांच पड़ताल के लिए। आप जरा ठंडा पानी तो ले आए। जा भाई पानी ले आ। साला अब इसे कैसे भगाऊं यहाँ से? जनाब झाड़ू तो ले आए। झाड़ू किस लिए? उसे दफा करने के लिए। ओ बबलू बड़ा ही एक्टिव हो गया तू। चल जल्दी कलर मुझे दे। उस्ताद हम अपने फायदे के लिए असल मुजरिम को छोड़ के किसी बेगुनाह को फंसवा देते हैं, क्या आपको ये गलत नहीं लगता? क्या गलत? जब इस पापी पेट का सवाल हो तो सही गलत नहीं देखा जाता। वाह बेटे, तू तो मेरी जबान बोलने लगा। मुबारक हो, आपका काम हो गया। कैसे? जैसी बंदा आपकी बाइक उठाने आया ना, इस बाइक की मोबिलाइल लीकेज की वजह से सारा मोबिलाइल उसके जूते पे लगा। हम उस जूते के निशानात को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंचेंगे। ये मोबाइल पहले तो नहीं था यहाँ पे। यही तो बात है, आपके देखने और हमारे देखने में फर्क है। जो चीज हम देख सकते हैं वो आप नहीं देख सकते। सही कह रहा है बच्चा, आओ मेरे साथ, अभी बाइक ढूंढ के देता हूँ। देख रहे हो भाई साहब, ये निशान तो सामने वाले घर में जा रहे हैं। हाँ तो आपकी बाइक भी यही है ना? ये तो मेरा हमसाया है, बड़ा अच्छा बंदा है, ये क्यों बाइक उठाएगा? इसी तरह के छुपे रुस्तम होते हैं जो दिखने में शरीफ नजर आते हैं, लेकिन सारे काले कांड यही करते हैं। आजा। मैं तो इसे शरीफ समझता था। कोई शरीफ नहीं है, बताया मैंने आपको। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म होता है, आगे की कार्रवाई आपने करनी है। शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, हमें हमारी फीस दें। अल्लाह हाफिज।
जी सफदर भाई। जी के बच्चे।